Guys, welcome you all to Civil Social. Now we are here to discuss the new Income Tax Act के द्वारा जो रूल्स प्रस्तुत किए गए हैं एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको नोटिफाई कर दिया है एंड ड्राफ्ट जारी किया है अभी तो उसका। अभी क्या हो गया है कि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का था वो अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो गया है। हमारा इस हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होने लगी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमको समझ में आने लगी हैं और इसी के बिहाफ पे हमें समझना है कि वो क्या क्या चेंजेस हैं जो इस बार हुए हैं। दैट्स वाई अच्छा डोंट गो इन दी फैक्चुअल डेटाज, जैसे सिंपलर लैंग्वेज है, ये एक हमको फैक्ट यहाँ पे पता चला है, प्लस फ्यूअर प्रोविजंस है। तो हमको अब जैसे फ्यूअर प्रोविजंस में 400 समथिंग प्रोविजंस थे जिसको घटा कर 300 समथिंग कर दिया है। तो डोंट गो विद दीज टाइप ऑफ डेटाज, ये डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। बस हमको मेन पॉइंट याद रखना है, इसीलिए मैंने बहुत क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने बनाया है कि किस तरीके से एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के साथ बनाया ताकि आपको याद रहे कि हुआ क्या है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। फुल फ्लेजली हम देखेंगे और बहुत क्रिप्स एंड माइन्यूट पॉइंट्स देखेंगे और जो हमारे एग्जाम सेंट्रिक पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको देखेंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 से, जो कि पिछले साल आया था। उसके तहत अब जो ड्राफ्ट रूल्स प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कुछ बातों का ध्यान रखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो सिंपलर लैंग्वेज में होगा, यानी जो डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है सिर्फ उसी लैंग्वेज में होगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कोर लॉ बेस्ड लैंग्वेजेस। ताकि नॉर्मल पर्सन भी अपना ITR फाइल कर सके। फिर फ्यूअर प्रोविजंस हैं, इतना ज़्यादा प्रोविजंस नहीं रखे हैं कि कन्फ्यूज़न हो और हम हैफहज़ार्ड वे में उसको भरें। देन क्लियर प्रोसेस होगा, पूरा प्रोसेस क्लियरिटी के साथ हमारे पास रखा जाएगा। इवन ये भी कहा जा रहा है कि प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन होंगी, यानी जैसे ही हम अपना ITR खोलेंगे वैसे ही उसमें प्री फिल्ड जो हमारे एम्प्लॉयर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी वो प्री फिल्ड होंगी, तो हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा उसमें। देन आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आगे है इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब में अनचेंज्ड है, इनकम टैक्स स्लैब 26-27 अनचेंज्ड है, जो कि नो चेंज के साथ टैक्स रेट्स में टैक्स एंड स्ट्रक्चर में आया है, कोई उसमें चेंज नहीं है। जो न्यू टैक्स रिजीम जो रखी गई है, जो न्यू टैक्स रिजीम आई थी 24 लाख के बाद जो 30% वाला आया था, इसके पहले जो 15 लाख के बाद 30% था, तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत था। लेकिन अब जो न्यू टैक्स रिजीम आ गई है वो 30% है। अच्छा, रेट्स स्टेबल इन बोथ न्यू एंड ओल्ड रिजीम्स। ठीक है, ओल्ड रिजीम भी अभी है, ओल्ड रिजीम है, हटा नहीं है। ठीक है, बट ये जो टैक्स रिबेट जो 80C प्लस 75% स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शंस थे, ये उसमें न्यू टैक्स रिजीम के साथ ही मिल रहे हैं। बट ओल्ड टैक्स रिजीम में जो एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स रहते हैं जो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेंगे। ठीक है, वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं आए हैं, बट जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सेम रखा गया है, वो यही सेम रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ चेंज होगा, बट इट इज़ मोर ओवर सेम। अच्छा, टैक्सेबल इनकम जो ऑब्वियसली जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। 12 लाख तक वैसे भी नेग्लिजिबल था, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को 75,000 का टैक्स रिबेट मिल जाएगा। जो टोटल टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी वो 12.75 लाख हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। एंड नाउ इनकम टैक्स फाइलिंग। इनकम टैक्स फाइलिंग में हमको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे एक्सटेंडेड रिवाइज्ड रिटर्न्स की जो एक्सटेंडेड डेट है वो 30 दिसंबर से एक्सटेंड करके 30 मार्च कर दी गई है। ठीक है, यानी 9 मंथ का जो हमको टाइम मिलता था वो सीधे बढ़ाकर 12 मंथ्स, डायरेक्टली 12 मंथ्स कर दिया गया है। ठीक है, इतना अच्छा हमको एक बेनिफिट दिया गया है। प्लस ITR 1 और ITR 2 के लिए 31 जुलाई जो ओरिजिनल डेडलाइन थी वो 31 जुलाई कर दी गई है। प्लस नॉन ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट के लिए 31 अगस्त कर दिया गया है। ठीक है, और ये एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम हमको दे देता है ताकि हम अपने ITR रिटर्न्स भर सकें। और सेग्रीगेटेड फाइलिंग डेडलाइंस फॉर ओरिजिनल रिटर्न्स, ये आपको रिटर्न भरने की डेट है। ठीक है, अच्छा, मोर टाइम टू करेक्ट मिस्टेक्स एंड अवॉइड पेनल्टीज, ये एक्सटेंडेड डेडलाइंस की वजह से हमको मिल गया है। और फ्री फाइलिंग ऑफ वैलिड बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न्स, पहले इस पर चार्ज लगता था 5,000 के लगभग, बट अब ये फ्री कर दिया गया है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात ये भी हो गई हमारे साथ। एंड आगे चलते हैं। और अब हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ जो न्यू ड्राफ्ट रूल्स में हमको देखने को मिल रही है वो ये है कि TCS एंड TDS में चेंजेस किए गए हैं। अच्छा, कितना अच्छा चेंज आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ओवरसीज टूर पैकेजेस हम लेते थे तो उस पर 20% का TCS लगता था, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है,
हम जब देते थे तो 20% डायरेक्ट गवर्नमेंट ले लेती थी, बट उसको घटाकर 2% कर दिया गया है, जो कि मार्बलस अटेम्प्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और ड्राफ्ट रूल्स में इसको रखा गया है। अच्छा, एजुकेशन एंड मेडिकल रेमिटेंसेस जो अब्रॉड हम देते थे वो 5% से घटकर 2% कर दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट माना जा रहा है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हो जाता था उससे काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाता था नॉर्मल टैक्स पेयर्स पे। हायर इंडिविजुअल्स पे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ा बर्डन था, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर दिया है। तो थैंक्स टू फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको उन्होंने ध्यान में रखा है जो ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं उसमें। अच्छा, तो और जो हाँ TDS में क्या किया है, TDS को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया है, ठीक है। ट्विक्स आए हैं इसमें, क्या जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है उसमें क्या ट्विक्स आए हैं, थ्रेशोल्ड रेज्ड एंड सिंप्लीफाइड कर दिए गए हैं। जो सेवरल TDS प्रोविजंस थे वो रेशनलाइज कर दिए गए हैं टू रिड्यूस बर्डन ऑन स्मॉल टैक्स पेयर्स। अच्छा, वो कई सारे टैक्स रेज्ड जो थ्रेशोल्ड्स थे उसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है, तो वो कौन कौन से हैं ये हमें ध्यान नहीं रखना है, बस TDS प्रोविजंस रेशनलाइजेशन इतना आप ध्यान में रखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। बेसिकली वो क्या हुआ है कि जो छोटे स्मॉल टैक्स पेयर्स थे उनको रिबेट्स एंड अलाउंसेस में जो अलाउंसेस को बढ़ाकर जो रिबेट्स देने थे वो काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। दैट्स वाई ये हमको एक बहुत अच्छा मार्जिन देता है जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको, ठीक है। अच्छा, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लोअर TCS बर्डन ऑन फॉरेन ट्रेवल एंड एजुकेशन एंड स्मूदर कंप्लायंस रिड्यूसेस हैसल फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, ठीक है। ये इसके वो हैं, इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा लाइन आ जाता है हमारे एग्ज़ाम्स राइटिंग्स में, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि इनकम टैक्स अपडेट्स में क्या क्या है। कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट मॉडर्नाइजेशन किया गया है जिसमें फिक्स्ड एंड रिड्यूस पेनल्टीज़ हैं। बहुत सारी पेनल्टीज़ पहले आती थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ता था लोगों को, तो अब वैसा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा फिक्स्ड और रिड्यूस्ड पेनल्टीज़ हो गई हैं ताकि जो डर है वो कम किया जा सके और जो भरोसा है वो बढ़ाया जा सके, ठीक है। वाइडर पेनल्टी इम्यूनिटी है, आपको ऐसे ही कोई पकड़ के अब परेशान नहीं कर सकता है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी होगी और प्लस फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अच्छा, सिंप्लीफाइड कंपोजिट ऑर्डर्स हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो उसको समझने में और आप अच्छे से उसको कर सकें, ठीक है। अच्छा, लिस्ट अनसर्टेनिटी फॉर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, ऑब्वियसली हम ऑनेस्टली अपना टैक्स भरेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड ऑनगोइंग NRI फॉरेन रेमिटेंस रिफॉर्म्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी भाई, जिसके कुछ लोग बाहर कमा रहे हैं वो यहाँ पे पैसा भेजते थे तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क रहता था, बहुत ज़्यादा जो अथॉरिटीज़ हैं वो परेशान करती थी। तो ये काफ़ी अच्छी रिफॉर्म है, ये अब ऐसा नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड रूल्स हैं जो आसानी से हमको कर सकते हैं। अच्छा, टैक्स एग्जेम्पशंस जो स्पेसिफिक केसेस में हुआ है, जैसे मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल अवार्ड्स में इंटरेस्ट नाउ एग्जेम्प्ट कर दिया है। इसमें इंटरेस्ट लगता था, बताइए, मतलब हमारा एक्सीडेंट हो गया, अब हम उसमें इंटरेस्ट भी देते थे गवर्नमेंट को, बट उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला है जो कि एक बहुत बड़ी राहत है हमारे लिए। अच्छा, ईजियर रूल्स फॉर फॉरेन रेमिटेंसेज एंड NRIs जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वही सेम चीज़ है, तो एक काफ़ी अच्छा ये अपडेट आया है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें हमको कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन ताकि हम अपने मेंस एंड प्री में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज समरी ऑफ इनकम टैक्स चेंजेस। अच्छा, इनकम टैक्स में क्या चेंज हुआ है ये हमने देख लिया। अब जो इसकी समरी है वो हम थोड़ा सा जल्दी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि बेसिक टैक्स स्लैब्स जो है अनचेंज रहे हैं, चॉइस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम्स कंटिन्यू कर दी रह गई है, ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाया नहीं गया है, ठीक है। न्यू एक्ट सिंपलर है, टैक्स स्लैब्स अनचेंज्ड हैं, फाइलिंग मोर टाइम दिया गया है जो कि हमने बात किया था, जो दिसंबर से 31 मार्च को कर दिया गया, मोर टाइम फाइलिंग हो गया। न्यू रिजीम टैक्स रिबेट्स 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है जो कि 12,75,000 को इफेक्टिव टैक्स फ्री कर देता है। सिंपलर टैक्स एक्ट फ्रॉम 2026, मोर टाइम टू रिवाइज रिटर्न्स हमने देख लिया। लोअर TCS ऑन फॉरेन ट्रेवल एंड एजुकेशन, जो कि ये एक बहुत अच्छा एंड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, इसी साल के एनुअल साइकिल से, ये फाइनेंशियल एनुअल साइकिल से ये लागू हो जाने वाला है। अच्छा, तो क्या अब ये लागू हो गया? नहीं, इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो मार्च एंड तक जारी होगा, मार्च एंड में, क्योंकि अभी जो आया है वो ड्राफ्ट रूल्स है। तो व्हाट टू वॉच फॉर, डिटेल्ड फॉर्म्स एंड रूल्स कमिंग सून है, ठीक है। अभी ये ड्राफ्ट्स है, अभी फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मेशन में अभी वो टाइम लगेगा, लगभग 1 महीना, तो वो आएगा। So thank you for watching this, and now if you like this initiative, please share this video, please subscribe to our channel, and if you liked it then appreciate us also. Thank you so much.